ओह कम ऑन, तुम किसी को भी एंटी नेशनल नहीं बुला सकते सिर्फ इसलिए कि वो पेड़ काटने से रोकना चाह रहा है किसी को। ओह बट वी लिव इन अ नेशन जहाँ पर लेबर्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान से फंडेड बता दिया जाता है, फार्मर्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसे चाइना का एजेंट बता दिया जाता है। सो इवेंचुअली दिस इज़ नथिंग न्यू कि अपोजिशन के लीडर को चाइना से फंडेड बता दिया जाए या चाइनीज़ एजेंट बता दिया जाए और एंटी नेशनल बता दिया जाए। बट द पॉइंट हेयर इज द रूलिंग पार्टी दैट इज़ बीजेपी हैव सोल्ड देयर सोल टू ADANI, दैट इज़ Satan, दैट इज़ शैतान। आई थिंक यू गॉट द स्पेलिंग राइट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नेशनलिज्म का झंडा लगाकर, देशभक्ति का टैग लगाकर ग्रेट निकोबार में एक ऐसा प्रोजेक्ट डालने की बात कर रहे हो जिसमें आर्मी और नेवीज़ को तो छोटा सा ही एरिया मिलेगा, बट मेजर एरिया विल बी गिवन टू टाउनशिप्स, एंटरटेनमेंट हब्स, मूवी थिएटर्स, आयुर्वेदिक सेंटर्स, स्पाज एंड मैनी मोर सच थिंग्स। मतलब उसे आप कोई ऐसा बेस नहीं बना रहे जो स्ट्रेट ऑफ मलाका को चोक कर सके, बट आप एक टूरिज़्म प्लेस बना रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इस टूरिज़्म प्लेस से ही हमें इकोनॉमी बूस्ट करने का मौका मिलेगा, तो हम एक ऐसा टूरिज़्म प्लेस भी बना सकते थे जो उन जंगल्स को एक्सप्लोर कराता, ना कि वहाँ के जंगल को काट कर एक टाउनशिप बसा देता। अगर आप चाह रहे थे कि हम टूरिज़्म से ही इकोनॉमी बूस्ट करें, तो आप झारखंड जैसा स्टेट जो अभी तक ग्रीनरी से भरा हुआ है उसे टूरिस्ट प्लेस बना सकते थे। और कई ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन और ट्राइब्स को मारना नहीं पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। पर आपने क्या चुना? निकोबार। और मैं ये बिना डरे कह सकता हूँ कि एंटी नेशनल का काम आप लोग कर रहे हो। देश का एक बड़ा हिस्सा जो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, 2,500 से ज़्यादा कोरल रीफ्स है जहाँ पर, और कई ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज है जहाँ पर, उसे होल्ड करता है, आप उसे एक प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको इसे देशभक्ति से जोड़ते हुए। कहिए कि आपके पार्टी को फंड मिलेंगे इसलिए आपने ऐसा काम किया। और जो लोग इन्हें सुन के सच मान रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों सच मान रहे हो, क्योंकि 100-200 रुपये में जिस देश में लोग बिक जा रहे हैं उस देश में सरकार की बात आप सच मान कैसे सकते हो जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करोगे। जय हिंद, जय भारत।